हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं अविनाश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बिहार सब इंस्पेक्टर 2019 के संभावित एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। कट ऑफ कितने रहने जा रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम में 2019 के कट ऑफ कितने रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कट ऑफ के ऊपर बात किया था बिहार सब इंस्पेक्टर 2017 के, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के ऊपर बात किए थे। तो दोनों के कट ऑफ जो मैंने आप सभी को बताया था सिमिलर उसी तरह से कट ऑफ गए थे। चाहे मेंस एग्जाम हो चाहे प्रीलिम्स एग्जाम हो, दोनों एग्जाम में एक तरह के कट ऑफ गए थे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ फैक्टर के ऊपर। कट ऑफ फैक्टर आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी एक बार ओवरव्यू देने जा रहा हूँ ब्रीफली में। पेपर लेवल, शिफ्ट 1 का पेपर हो या शिफ्ट 2 का पेपर हो, दोनों का पेपर टफ थे। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शिफ्ट 2 का पेपर इजी थे तुलना शिफ्ट 1 के। ज़्यादा इजी नहीं था, माइनर इजी थे, पर दोनों पेपर हम कह सकते हैं कि पेपर टफ टू मॉडरेट लेवल थे। पेपर 2 में सिर्फ इतना ही फर्क था कि पेपर 2 का पैटर्न तो सेम थे, प्रश्न का पैटर्न भी बनाने के तरीके सेम थे। बस वहाँ पर अंतर ये था कि करंट अफेयर से प्रश्न कम गए थे। जहाँ पर शिफ्ट 1 में आपने देखा 30 प्लस करंट अफेयर पूछेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 17 या 15 के आसपास समसामयिक घटनाक्रम से प्रश्न पूछे गए। यदि बात करें सेकंड जो पेपर के पेपर लीक, तो पेपर लीक जो है ये आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर लीक से ज़्यादा आपका कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। बस यहाँ पर पेपर लीक हुए हैं। अब ये पेपर लीक पिछले साल भी हुए थे, पिछले साल भी लोगों ने इसका लाभ उठाया। जितना इस बार प्रश्न आउट हुए अलग अलग कैमरों से, उससे कम थे आउट हुए थे 2017 में। तब जाकर 53 के समथिंग कट ऑफ गए थे प्रीलिम्स एग्जाम में। और महिलाओं के लिए 30% कट ऑफ गए थे। सिर्फ छोड़ दिया जाए जनरल यूआर फीमेल का सेक्शन छोड़ दिया जाए तब, नहीं तो मैक्सिमम चाहे ओबीसी हो, चाहे SC ST की महिलाएं, चाहे EBC कैटेगरी की महिलाएं हो, सभी कट ऑफ 30% 60 सिर्फ गए थे। आप इससे अनुमान लगा लें पेपर का लेवल इससे जो अभी का प्रेजेंट लेवल का पेपर है 2019 के SI का पेपर है उससे आसान थे। 2017 का पेपर मॉडरेट लेवल के थे, ज़्यादा टफ नहीं था। मैं मैक्सिमम वीडियो में, चाहे किसी भी एग्जाम की वीडियो, आप बिहार SI की वीडियो में जब भी आप सभी को बनाता हूँ, उसमें एक बात कहता हूँ, यहाँ पर आप 30 से 40% भी आप सही से टिक लगा पाते हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आप नेगेटिव तुक्का लगा लें, देन जाकर आपको प्रीलिम्स एग्जाम में क्वालिफाई के लिए आप स्कोर गेन कर लेते हैं। बिहार एसआई एक मैक्सिमम मैंने 2017 से देख रहा हूँ। 2017 बिहार एसआई देखा, दो एक्साइज सब इंस्पेक्टर को मैंने देखा, फिर उसके बाद एस्टेनो एग्ज़ाम देखा, अब भी प्रेजेंट में 2019 के एग्ज़ाम को भी देखा। तो सभी एग्ज़ाम में पैटर्न एक जैसे हैं। बस उस पैटर्न के आधार पर मैंने आपसे कुछ सिलेबस भी बताया था किस चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करनी है। यदि आपने उस चीज़ों के ऊपर फोकस ज़्यादा, जैसे जगह विशेष, किसी स्थान, और जो भी प्रश्न पूछे गए करंट में समसामयिक घटनाक्रम में घटे हुए हैं, किसी न किसी वजह से फेमस है। जैसे एक पार्क के ऊपर पूछे गए तो जो किसी न किसी वजह से हाल फिलहाल में फेमस रहे थे, फिर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मैक्सिमम स्पीडी और एडुटेरिया करंट अफेयर पर फोकस किया, जिसकी वजह से यहाँ पर सभी के स्कोर अंडर 50 रह रहे हैं। उसके बाद नेगेटिव लिया तब जाकर उनको 50 प्लस हुए होंगे। तो पेपर लीक ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट अच्छे खासे पिछले साल 2017 की तुलना तो ज़्यादा आई है। अब बात करते हैं संभावित कट ऑफ के ऊपर। उससे पहले चैनल पर आपने आए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके आप श्योर हो जाए कि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो, ऑल नोटिफिकेशन को इन लेवल कर लें। अब हम लोग बात करते हैं 2017 कट ऑफ का ओवरव्यू ले लेते हैं। आप मेल के कट ऑफ देख लें तो 53 के समथिंग कट ऑफ गए हैं। 53 नहीं, ज़्यादा, ये आपका 53 से ज़्यादा गया है। आप फीमेल कट ऑफ देखें 30% से थोड़ा सा ज़्यादा गया। और बाकी फीमेल कैटेगरी के देखें 30%, 30 क्वेश्चन जिन्होंने सही कर लिया, 30 क्वेश्चन जिन्होंने सही कर लिया, 30 प्रश्न को जिन्होंने भी सही बना लिया, उनको प्रीलिम्स एग्जाम में सिलेक्शन हो गई है। पेपर लेवल नॉर्मल मॉडरेट लेवल के,
और पिछले बार की तुलना 2017 के पैटर्न अलग थे, 2019 के एग्ज़ाम का पैटर्न पूरी तरह से बदल दिए गए, पूरी तरह से पैटर्न भी चेंज हो गया। 2017 भी लोग नए थे उस पैटर्न से, इस बार भी 2019 के एग्ज़ाम में भी लोग नए थे। यहाँ पर 5 मैथ का प्रश्न दे दिए गए जो थोड़ा सा कट ऑफ को बढ़ाएगा, क्योंकि मैथ मैक्सिमम लोगों के अच्छे होते हैं। जितने भी बेसिक मैथ जिनके भी अच्छे थे, ये 5 प्रश्न जो है 5 दूनी के 10 अंक जो है सॉलिड गेन कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 10 अंक आसानी से ले सकते हैं। अब आते हैं अपने अनुमानित संभावित कट ऑफ के ऊपर, कितने कट ऑफ हम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है उसके आधार पर हम लोग बात करते हैं। देखो गाइस, एक बात मैं कहना चाहूँगा, सभी कोचिंग संस्था जो अपने हिसाब से 140 या कोई 115 के आसपास बता रहे हैं, उनका अपना काम है, वो अपने हिसाब से बताते हैं। और मैक्सिमम वीडियो में मैं अपने तरीक़ों से बताया, चाहे गलत हो कट ऑफ चाहे सही हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो अपना प्रिडिक्ट करने का तरीका है, मैक्सिमम जो प्रिडिक्ट करता हूँ लोग के पॉइंट ऑफ व्यू के समझने के बाद प्रिडिक्ट करता हूँ। अच्छे अच्छे कैंडिडेट होते हैं, उन वे लोग उतना ही मेहनत करते हैं जितना एक अदर कैंडिडेट जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। उनके बेसिस पर, उनके स्कोर के आधार पर मैं आप सभी को उन्होंने कैसा अटेम्प्ट किया उनके रिव्यू के आधार पर ही एक कट ऑफ को प्रिडिक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो कट ऑफ रिव्यू लिए गए, सभी अच्छे कैंडिडेट के रिव्यू लिए गए, और उसके बाद ही मैं यहाँ पर आप सभी को बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड एक संभावित कट ऑफ के ऊपर। जो मैं वोटिंग नहीं करवाता, वोटिंग करवाने वाले कट ऑफ वो मैक्सिमम गलत डेटा निकल कर आ जाता है, और उसी आधार पर कट ऑफ बताना। मैंने जब भी बताया वोटिंग के आधार पर कट ऑफ, मैक्सिमम कट ऑफ मुझसे गलत प्रिडिक्ट हुए। जब भी मैंने कट ऑफ लोगों के रिव्यू के आधार पर बताया, मैक्सिमम टाइम कट ऑफ सही हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने अपना जो माध्यम चुना लोगों के रिव्यू के आधार पर। अब बात करते हैं जनरल की। जो 2 ऑप्शन मैंने रखा, ये चीज़ सभी कैटेगरी में फॉलो होते हैं, पर कुछ कम जाएंगे अंक। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको कट ऑफ 99 से लेकर 102.5 तक मैक्सिमम जा सकते हैं। पर नॉर्मली मैथ के 5 प्रश्न होने की वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कट ऑफ किया, 53 ±3 हो सकते हैं। 53 आपने सही किया है, उसमें प्लस माइनस माइनस 3 से वजह माइनस इससे 3 नहीं होंगे। 99 102 के समथिंग आपके स्कोर आ रहे हैं, तो आपको प्रिपरेशन मेंस की करनी चाहिए। और एग्ज़ाम कैंसिलेशन अपनी जगह पर है, यदि एग्ज़ाम रद्द हो जाते तो एक बहुत बेहतरीन एक अच्छा कदम होगा सरकार के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रहे हैं और लोगों के प्रोत्साहन मिल रहा है कि एग्ज़ाम तो कैंसिल नहीं होता, मैंने पैसा लगा दिया। जब लोगों के पैसा डूबेंगे नहीं, लोगों के पैसे बर्बाद नहीं होंगे, तब तक लोगों को समझ नहीं आने वाला। तो पैसे बर्बाद होना ज़रूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं तो लोगों के लिए नहीं, ये जितने भी बीच में पेपर लीक करवाने वाले होते हैं, जो एग्ज़ाम सेंटर बेसिस पर काम करते हैं, उनको पता चल जाता है एग्ज़ाम सेंटर ये है, और लोकल एग्ज़ाम सेंटर होने की वजह से वहाँ पर वो अपना कम्युनिकेशन उस एग्ज़ाम सेंटर से बहुत अच्छे तरीके से बना लेते हैं। और अच्छे तरीके से बनाने की वजह से, जान पहचान होने की वजह से लोग पेपर को लीक आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोकल डिस्ट्रिक्ट लोकल एग्जामिनेशन होने की वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से फैल चुके हैं। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस नॉर्मली कट ऑफ इससे आप कम माने, इससे ये नंबर में मैंने बताया, तो आप 4 से 6 अंक कम हो सकते हैं 99 से। पर नॉर्मली जो मैथ को प्रश्न 5 प्रश्न देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि 98 से लेकर 101 के आसपास आपके स्कोर, यानी 50 प्रश्न आपने सही किया है ईडब्ल्यूएस में, या थोड़ा सा भी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मेंस पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद बात करें बीसी कैटेगरी के, तो यहाँ 51 के आसपास आपके सही है। इससे कम हो सकते हैं, मैक्सिमम चांसेस कम हो सकते हैं, पर ±3 हो सकते हैं। एबीसी की बात करें 49 ±3 हो सकते हैं। एससी की बात करें 45 ±3 हो सकते हैं। एसटी की बात करें 49 ±3 हो सकते हैं। इससे 3 या 2 कम या 1 कम ही हो सकते हैं, ज़्यादा प्लस मैंने बस अपने बैकअप यानी कह सकते हैं कि
मैथ के 5 प्रश्न की वजह से मैंने +3 किया, नहीं तो मैक्सिमम में मैंने -3 -2 -1 हो सकते हैं ये करने जा रहा था। पर फिर भी मैंने देखा कि 5 प्रश्न मैथ के हैं और मैक्सिमम लोगों को मैथ अच्छे होते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये करना पड़ा कि +3 भी जा सकते हैं, या +2 भी हो सकते हैं, या +1 भी इंक्रीज कर सकता है, एक भी इंक्रीज कर सकता है, यानी 53 की जगह 54 आपका कट ऑफ जनरल की चला जाए, 54 के आसपास। जैसे EWS के जो मैंने 50 इंक्रीज किया, इनका कट ऑफ 51 चला जाए। EBC का आप देख सकते हैं अभी 51 मैं बता रहा हूँ, जिससे +1 हो जाए या +2 हो जाए तो 52 चला जाए, कुछ भी हो सकता है, इस वजह से मैंने आपको ये रखा। अब बात करते हैं महिलाओं के कट ऑफ। जनरल फीमेल की कट ऑफ 40% के आसपास, यानी 40 प्रश्न या इससे कम, 40 प्रश्न या इससे कम आपने सही सही अटेम्प्ट लिया है। अब टेंशन फ्री होकर मेंस के प्रिपरेशन देखो। सेम पैटर्न थे, सॉरी पैटर्न अलग था 2017 के, न्यू पैटर्न सबके लिए थे। 2019 के एग्जाम भी न्यू पैटर्न सबके लिए रहा, पैटर्न पूरी तरह से बदल दे गए। पेपर का लेवल 2017 में आसान थे, पर जबकि 2019 में टफ थे, तब जाकर लोग सिर्फ 31 के समथिंग फीमेल के कट ऑफ गए थे, 31.5 के समथिंग कट ऑफ गए थे। तो इसी के अकॉर्डिंग देखें तो 30% काफ़ी है जनरल के लिए भी। तो फीमेल जितने भी, ये नॉर्मली मैंने माना है 40% या इससे कम, जिनके भी 40% 40% से कम भी है, वो भी मेंस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करते रहना चाहिए। और फीमेल की बात करें तो फीमेल 35 से 40 के बीच में जिनके भी सही हो रहे हैं प्रश्न, जिन्होंने भी 35 से 40 प्रश्न के आसपास सही किया है, और ST और SC कैटेगरी 30%, SC और ST 30 प्रश्न आपने सही कर लिया तो आप टेंशन फ्री रहो, आपको मेंस में मौका ज़रूर मिलेगा। तो आपके पास बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जो आपको मेंस में मौका मिलने जा रहा है। तो कट ऑफ यही नॉर्मल रहने जा रहे हैं, जिनको भी हाई करना 140 करना उनके अपना काम है, और ये मैं अपने आधार पर आप सभी को बताया। इसमें कुछ गलत हो सकते हैं, कुछ गलतियां मैंने भी किया होगा, तो मुझे अभी ध्यान में नहीं है। जैसी कुछ गलतियां मुझे नज़र आती है तो एक रिव्यू के तौर पर एक ब्रीफ वीडियो, छोटा सा वीडियो, जिसमें मैं बता दूंगा क्या क्या मैंने इस कट ऑफ वीडियो में गलत बताया, उसे सुधार कर। तो चलिए अभी की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।